नाही, ॲब्सोल्युटली अजय. खरंच कारण आपण पाहते स्पॉन्सर जे आहेत खऱ्या अर्थाने स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी त्यांचं जे सर्वतोपरी सहकार्य आम्हाला लाभलं, खरं तर सगळ्यांचं आम्ही खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. हार्ट ऑफ सिटी चॅलेंज मैदान. आदित्य यांनी सांगितलं होतं की प्रत्येक खेळाडूचं खेळाडूला खेळावंसं वाटतं या मैदानावर, स्वप्न असतं या मैदानावर खेळण्याचं. खूप चांगलं ओपिनियन दोघांनी दिलं होतं. आदित्य त्याचबरोबर हेमंत पाटील दोन्ही कॅप्टन. सलामी बल्लेबाज संदेश भोईर और उनके साथ वैभव माली पहला ओवर लेकर और पहली गेंद लेकर आज के दिन के खेल की प्रतीक पाटिल बॉलर की दिशा में बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में खेलना चाहते थे, कवर्स में बहुत दूर से बल्ला चलाया था लेकिन बल्ले के थोड़े अंदर लगी, जिस वजह से जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए संदेश भोईर। डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई इस क्वार्टर फाइनल मैच की। येस, कारण चेंडू थोडासा उजव्या दिशेच्या बाहेरचा होता आणि खरं तर कव्हर पॉईंटच्या दिशेने खेळायचं होतं. चेंडू मात्र गोलंदाज दिशेने गेला. एक और बढ़िया गेंद, इस बार बीट किया है बैट्समैन को। अच्छी लाइन, किसी भी तरह की ढील नहीं देना चाहते हैं शुरुआत से ही गेंदबाज प्रतीक पाटिल। जहाँ तक जय मसोबा पिंपलास टीम का सवाल है, उन्होंने जो मैच जीता था वो काफ़ी रोमांचक रहा था। मुकाबला टाई हुआ था फरीद स्पोर्ट्स के विरुद्ध, सुपर ओवर में उन्होंने मुकाबला जीता था। उस मैच में राज माली ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। इस बार लो फुल टॉस बॉटमैन का इस्तेमाल करते हुए ऑन ड्राइव किया है। पहला रन आज के दिन के खेल में बनता हुआ, खाता खुलता हुआ इस सिंगल की मदद से जय मसोबा पिंपलास का और संदेश भोईर का। अब हल्की सी धूप मैदान में नजर आती हुई, आज काफी ज्यादा बादल आसमान में छाए हुए हैं, लेकिन इस समय भिवंडी तालुका क्रिकेट में छाई हुई है भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022। ऐतिहासिक दिन है आज, देखना है कि कौन सी टीम इतिहास रचती है। पहली बार भिवंडी एकता ट्रॉफी का आयोजन हुआ है और अब केवल 5 टीमें रेस में हैं। कुल मिलाकर 20 टीमें खेली है। गेंद बल्ले का किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ चली गई है, कोई रन नहीं। धीमी शुरुआत, पहली 4 गेंदों पर केवल 1 रन स्कोरबोर्ड पर। धनेश 11 कुक्सी टीम के विरुद्ध आपको एक अच्छा टोटल बनाना है तो निश्चित रूप से तेज तर्रार शुरुआत की आवश्यकता है। उस तरह की शुरुआत अभी तक देखने को नहीं मिली है। वैभव माली बहुत ही प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी है मानकोली के, और इस बार उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद के लाइन में चाहे बगैर खेलने की कोशिश, अपील हो रही है वहां पर। विकेट कीपर की भूमिका में अजय भोईर, स्टंप्स बिखेर दिए उन्होंने और काफी जोरदार अपील कर रहे थे अंपायर की तरफ, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। पहले गेंद उनके हाथ से निकली थी। इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो केवल ऑन फील्ड अंपायर का फैसला होगा, उनको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है तीसरे अंपायर की तरफ जाने के लिए। डीआरएस जो है वो केवल बीमर के लिए आप यूज कर सकते हो। प्रतीक की तारीफ करनी होगी यहाँ पर, राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन है क्रीज पर, लेकिन शुरुआत से ही अच्छे रिदम में नजर आते हुए बहुत अच्छी लाइन खासतौर पर मेंटेन की है उन्होंने। दोनों बल्लेबाजों को ऑफ स्टंप के बाहर ही खिलाया है। आखिरी गेंद पहले ओवर की, इस बार पुल कर दिया है। बढ़िया संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट, बाउंड्री के बाहर। मैक्सिमम 6 रन, गजब का स्ट्रोक। ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद तो नहीं थी, लेकिन क्रीज में थोड़ा पीछे खेल रहे थे और ऑफ स्टंप के बाहर से उन्होंने खींचा है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। नाही, खरं तर आवश्यकता होती, कारण आपण पाहतोय की सुरुवातीचे चेंडू जर आपण बघितले तर 5 चेंडूमध्ये फक्त 1 धाव आली होती. एक मानसिक दबाव निर्माण झाला होता आणि अजय मला असं वाटतं हा जो षटकार आहे, हा षटकार लागल्यामुळे थोडा का होईना पण मानसिक दबाव थोडासा कमी होईल. जी हाँ, दबाव बन रहा था और ऐसे में विकेट गिरने की ज़्यादा संभावना होती है। जोखिम उठाया वहाँ पर सही मायनों में बैट्समैन ने, लेकिन उसमें सफलता मिली है। पहला सिक्सर इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले का वैभव माली के बल्ले से। 6 रनों से उन्होंने अपने रन बनाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू किया है।
संदेश बोयर एक पर बैटिंग करते हुए दोनों ने 3-3 गेंदों का सामना किया है। संदेश बोयर भी एक अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, एक गिफ्टेड स्ट्रोक प्लेयर मैं समझता हूँ। उनकी टाइमिंग देखते ही बनती है, और जब वो अपने पूरे शबाब में होते हैं तो बल्लेबाजी देखने का जो मज़ा होता है कुछ और ही होता है। भावेश पवार नया ओवर लेकर तैयार होते हुए। कल जरूर कुछ बड़े हिट्स लगे थे उनके खिलाफ, लेकिन 3 विकेटें भी चटकाई थी भावेश पवार ने, और काफी अच्छे यॉर्कर्स भी डाले थे। कुल मिलाकर 4 विकेटें इस टूर्नामेंट में भावेश के खाते में। सीधे बॉलर की तरफ यहाँ पर मौका है। ओ, भावेश पवार के निशाने ज्यादा चूकते तो नहीं है, लेकिन इस मर्तबा निशाना चूक गया और बाल बाल बच गए संदेश। पहले ओवर की पहली गेंद पर भी कुछ इसी तरह से उन्होंने गेंद को ऑफ साइड में ढकेलने का प्रयास किया था। बॉलर की तरफ गेंद चली गई थी, पूरी तरह से गेंद पर जा नहीं रहे हैं, इसलिए ठीक तरह से मिडल नहीं कर पा रहे हैं। स्कोर अब 8 रन बिना किसी नुकसान के। इसके बाद पहला सेमीफाइनल मुकाबला देखना मत भूलिएगा। चैलेंज बनाम बंटी। एक और फुलर लेन की गेंद इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया है। बहुत जोरदार आवाज जब गेंद बल्ले पर टकराई थी तो निकली थी। कई बेहतरीन स्पेल्स डाल चुके हैं चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर भावेश पवार। ये काफी रोचक रहेगा कि किस तरह से अब आगे बल्लेबाजी होगी, और स्लॉक करने का प्रयास था इस बार। संदेश भोईर के बल्लेबाजी में उतना आत्मविश्वास अभी तक झलका नहीं है डॉक्टर गवली। जब भी उन्होंने कोशिश की है, जिस तरह से खेलने का प्रयास हुआ है उस तरह से खेल ही नहीं पाए हैं। पवार अगली बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार स्क्वायर ड्राइव कर दिया है। लो फुल टॉस गेंद बैट का हल्का सा फेस खोलते हुए ड्राइव किया था, लेकिन सीधे फील्डर के पास एक ही रन मिलेगा। या फटक्यामध्ये सुद्धा अजय करता आपण बघितला आत्मविश्वास बघायला मिळालेला नव्हता, कारण लोअर फुलटा चेंडू होता, एक मोठा फटका खेळता आला असता। संदेश पाहतो संदेश भोईर सुरुवातीपासून थोडासा संघर्ष करताना दिसतोय। 10 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है, 10 रन ही बने हैं। कमाल की लाइन है। भावेश पवार अच्छी तरह से जानते हैं कि वैभव का स्ट्रांग जोन क्या है। ये देखिए कितना दूर रखा है इस बार जानबूझकर। खूप चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते भावेश पवारच्या माध्यमातून। इस ओवर की अंतिम गेंद फिर से ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे, इनसाइड एज लगा और डायरेक्ट हिट की जरूरत थी। एक और रन लेना चाहते हैं, मौका है वहां पर, लेकिन नहीं पहुंच गए बल्लेबाज। एक रन जहां पर बनना मुश्किल था वहां पर 2 रन, और कहीं ना कहीं बल्लेबाज भी अब समझ चुके हैं कि जोखिम तो उठाना होगा, क्योंकि बड़े हिट्स नहीं आ रहे हैं। जोखिम उठाया यहाँ पर रन्स के लिए, उसमें जरूर फायदा मिला है। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन बिना किसी नुकसान के, और इसके साथ ही 2 ओवर्स का खेल समाप्त होता हुआ। जय मसोबा पिंपलास टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। सामने टीम है दनेश 11 कुक से। अजून एक चांगली सुरुवात म्हणता येणार नाही, कारण 12 चेंडूमध्ये फक्त 12 धावा झालेल्या आहेत। याप्रमाणे जर धावसंख्या जर जमली, आमचे एक्सपर्ट स्कोरर साहेबा मोमीन या ठिकाणी माहिती देतात की 36 धावा होऊ शकतात। प्रोजेक्टेड स्कोर विल बी 36, पण आक्रमण करावं लागेल, आक्रमक फलंदाजी करावी लागेल। एक चांगलं लक्ष समोर ठेवायचं असेल तर ॲटलीस्ट 60+। जी हाँ, उसके लिए कहीं ना कहीं अब यहाँ से कम 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की कोशिश करनी होगी। 12 या फिर उससे अधिक यदि आगे का करंट रन रेट रहेगा तो निश्चित रूप से 60 या फिर उससे ज़्यादा रन स्कोर बोर्ड पर टांग सकते हैं। कल हमने देखा था दनेश 11 टीम जब 60+ टारगेट का पीछा कर रही थी, उनकी भी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी। पहले 2 ओवर्स में पहले 11 गेंदों पर मेरे ख्याल से 12 या 13 ही रन आए थे, लेकिन फिर छक्का आया और सूरज के बैट से, और फिर कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुमार गजब के फॉर्म में है। 123 रन उनके बल्ले से निकले हैं 2 मुकाबलों में। पहले मैच में 76 नाबाद, कल 47 नाबाद। तो उस तरह से क्या गियर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर बल्लेबाज। बॉलिंग परिवर्तन, यासिर आए हैं। पहली गेंद थोड़ी अंदर की तरफ आई, जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए, और लेग 22 के जरिए केवल एक रन। पुन्हा एकदा बॅटाने बॉलचा संपर्क बघायला मिळत नाही, हवा तसा ऑन साईडला सातत्याने खेळण्याचा प्रयत्न संदेश करतोय, मात्र
आतापर्यंत जर बघितलं तर थोडासा संघर्ष करताना दिसतोय. कारण आपण संदेशाने तब्बल आपण बघितलं तर 4 चेंडू हे डॉट खेळलेले आहेत. आने वाले बल्लेबाजों में राजन पाटिल, श्याम चौधरी जैसे बल्लेबाजों का आना बाकी है. राजमाली को कैसे हम भूल सकते हैं. तेज तर्रार गेंद, लेकिन इस बार दिशाहीन लेग स्टंप के थोड़ी बाहर रही. वाइड का इशारा करते हुए अंपायर फारूक बर्डी. एक अलग ही अंदाज है उनका वाइड घोषित करने का. हे प्रत्येक पंचाची एक आगळीवेगळी शैली आहे. फारुख बर्डी यांची सुद्धा एक आगळीवेगळी शैली. वाईटचा इशारा करताना अतिशय वेगात चेंडू टाकण्याच्या प्रयत्नामध्ये यासिर या ठिकाणी आपल्या दिशेमध्ये भरकटला होता आणि चेंडू स्क्वेअर झाला होता. यासिर के लिए भी अच्छा रहा है ये टूर्नामेंट. अभी तक 5 विकेटें उनके खाते में है. एच लगा है. इस बार शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद जा रही है. ज़्यादा रन से यहाँ पर मिलने वाले नहीं है. बहुत ताकतवर स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे हैं, खासतौर पर वैभव. और संदेश भी अब वही कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन केवल ताकतवर शॉट्स खेलने से काम नहीं बनता है. आपकी टाइमिंग भी उतनी अच्छी होनी चाहिए. गेंद पर ठीक तरह से निगाहें होनी चाहिए. सही समय पर गेंद और बल्ले के बीच में मिलन होना चाहिए, जिसे कहते हैं कि सही टाइमिंग से लगाया हुआ शॉट. और वही मिलन, सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में. फुल टॉस का पूरा टोल लिया वहां पर और 6 रन. खराब चेंडू आणि पंच तिसऱ्या पंचांकडे मागणी करतात बीमरसाठी. बॅट्समन साईडने मागणी केलेली आहे. हे पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये. फुल टॉस चेंडू होता आणि खराब चेंडू म्हणता येईल. आणि ज्याप्रमाणे समाचार घ्यायला हवा यापूर्वीच माझे सहकारी समालोचक अजय घर यांनी सांगितलं होतं की मिलन चांगलं व्हायला पाहिजे. या ठिकाणी बॅट आणि बॉलचा खूप चांगला संपर्क बघायला मिळाला आणि चेंडू कुठेतरी दूर गेला. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमा ह्याच्या पलीकडे. पंचांनी सुद्धा तिसऱ्या पंचांची मागणी केलेली आहे बीमरसाठी. कारण बॅट्समन साईडकडे मागणी आहे बीमरसाठी. संदेशने मागणी केली होती. रिप्लेमध्ये पाहतायत यासिर ने जरूर 5 विकेटें निकाली है इस टूर्नामेंट में, लेकिन कल भी हमने देखा था उन्होंने कुछ फुल टॉस गेंदें की थी. उन पर बड़े प्रहार किए थे सागर तरे ने. बीमर नाही आहे. फेअर डिलिव्हरी. पंचांचा इशारा येतो या ठिकाणी. पण 6 धावा मात्र मिळत आहेत. स्कोर अब उछलता हुआ 21 रनों पर पहुंच चुका है. तीसरे ओवर का खेल जारी है. तेज गेंदबाजी करते हैं यासिर. लंबा बॉलिंग रनअप है. कई बार यॉर्कर डालने के चक्कर में भी फुल टॉस गेंदें हो जाती है, लेकिन उसका फायदा उठाना बहुत जरूरी है और फायदा उठाया है यहाँ पर संदेश ने. ज्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया था. टाइमिंग लाजवाब थी. इस बार गेंद को खींच लिया स्टंप्स पर और पहले विकेट का पतन. बोल्ड आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए संदेश भोईर. रिप्लेमध्ये आपण पाहूया कशा प्रकारे. आय थिंक प्लेड ऑन झाले. कारण उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू होता. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. यस, बॅटचा संपर्क झाला, बॅटला स्पर्श झाला आणि प्लेड ऑन झालेला आहे संदेश. बहुत बड़ा इनसाइड एज. देखिए उनका सिर जरा देखिए, वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं जबकि गेंद बिल्कुल उनके नीचे आ गई है. तो पूरी तरह से नजरें जो होनी चाहिए गेंद के ऊपर वो नहीं थी. और ऐसा जब होता है तो मिस टाइम स्ट्रोक्स होने की संभावनाएं बन जाती है या फिर किनारे लगते हैं. इनसाइड एज लगा और सीधे लेग स्टंप पर जाकर गेंद टकराई. तो 21 पर गिरा है पहला विकेट. नए बैट्समैन हर्षित चौधरी, यहाँ ये भी इस टीम के लिए खेलते हैं और ये भी एक बहुत ही बेहतरीन मायानाज बल्लेबाज है. एक कंप्लीट टेक्निक बॅट्समन आहे. हर्षद चौधरी म्हटल्यानंतर मॅन फ्रॉम दापोडे. कंप्लीट टेक्निक बॅट्समन आहे. आवश्यकता असताना एकेरी दुहेरी धावसंख्या घेण्यामध्ये वाकबगार आणि खराब चेंडू जर असेल तर मोठे पटके खेळण्याची क्षमता सुद्धा या फलंदाजाकडे आहे. भवेश पवार बड़े गौर से देख रहे हैं बल्लेबाज की तरफ. डीप कव्हरला योगी, लॉंग ऑफला दीपक मडवी. शुरुआत थोड़ी निराशाजनक रही है जय मसूबा पिंपलास की. विकेट हाथ में है, इसका क्या फायदा मिलेगा आने वाले ओवर्स में. पहला विकेट अभी अभी गिरा है. यासिर अगली गेंद लेकर चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. गेंद को आने दिया और केवल दिशा दिखाई है बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट. भावेश पवार शॉर्ट थर्ड मैन से गेंद पर आते हुए
केवल 1 रन लेने का मौका। और वैसे भी भावेश के पास जब गेंद जाती है तो ज़्यादा जोखिम उठाते नहीं है बल्लेबाज। थोडासा उजव्याच्या बाहेरचा चेंडू होता, फक्त हलक्या आधाराने टॅप केला होता चेंडूला. शॉर्ट थर्ड मॅन भावेश पवार येते तोपर्यंत मात्र संधी मिळाली हर्षद यास आपलं खातं उघडण्याची. कंडीशंस अच्छी होती जा रही है। खेल जब शुरू हुआ था तो काफ़ी बादल आसमान में थे, लेकिन अब अच्छी धूप मैदान में खिली हुई है। फ्लिक कर दिया, इस बार हवा में है गेंद, लेकिन फील्डर बहुत दूर। बैकवर्ड स्क्वायर लेग से खिलाड़ी आते हुए केवल 1 रन लेने का मौका वहां पर वैभव के पास। वैभव की कोशिश यही रही है कि ज़्यादातर बड़े हिट्स खेले जाए और ज़्यादातर उन्होंने ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया है। क्रीज पर डटे हुए ज़रूर है, लेकिन तेज़ गति से रन्स आ नहीं रहे हैं। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर 23 रन। इस बार भी देखिए थोड़ी बल्ले के अंदर लगी थी, जैसे खेलना चाहते थे वैसे खेल नहीं पाए थे। 23 पर 1, 3 ओवर के पश्चात जय मसोबा पिंपलास। 23 धावा झालेल्या आहेत 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर. या षटकाचा आपण विचार जर केला, या षटकामध्ये 11 धावा आलेल्या आहेत. यस, फर्स्ट सेमीफायनल, पहिला उपांत्य फेरीतली मॅच. दोन्ही संघ कॅप्टन टॉस साठी यायचा आहे. चॅलेंज स्पोर्ट्स आणि बंटी स्पोर्ट्स. चॅलेंज स्पोर्ट्सचे कॅप्टन आणि बंटी स्पोर्ट्सचे कॅप्टन दोघांनी टॉस साठी ठाणे जिल्हा ग्रामीण रत्न टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. भावेश पवार चौथं षटक, लेफ्ट आर्म. याला मध्ये फटका खेळला, चेंडू सरळ जातोय तो मिडॉनवरनं डीप मिडॉनला. लोंगांचा क्षेत्ररक्षक प्रतीक त्या ठिकाणी येतोय, तोपर्यंत फक्त आणि फक्त 1 धाव घेण्याची संधी मिळते वैभव यास. वैभवचा प्रयत्न आहे मोठे फटके खेळण्याचे. एक षटकार त्याने एक लगावलेला आहे, पण त्यानंतर मात्र त्याला आतापर्यंत यश आलेलं आहे मोठा फटका खेळण्याचं. धावसंख्या 24-24. चौथं षटक हे मार्गस्थ आहे. लास्ट क्वार्टर फायनल उपांत्यपूर्व फेरीतली मॅच आपण पाहतोय. भावेश पवार याला फटका खेळलेला आहे, चेंडू हवेत, चेंडू खाली. दीपक मांडवी येतोय आणि सहज सोपा झेल बघायला मिळते वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफला. जगह मिली थी इस बार बैट्समैन हर्षद को, लेकिन गलत जगह पर खेल बैठे। ये देखिए ऑन द राइज ही खेला था लगभग, गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी। गैप में खेलना चाहिए था इसको। लॉन्ग ऑफ और कवर के बीच में बड़ा गैप था, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑफ की दिशा में आसान सा कैच दीपक मडवी के लिए। येस, सहज सोपा. पुन्हा एकदा आपण रिप्लेमध्ये जर बघितलं तर खरं तर गॅप खूप मोठा होता. एक्स्ट्रा कव्हर जेशीने फटका जर खेळला असता तर कदाचित चेंडू सीमापार होऊ शकला असता. पण क्रिकेटचं हेच तर वैशिष्ट्य आहे, अनिश्चितता क्रिकेटमध्ये असते आणि त्यावर बाद झालेलं आहे हर्षद. खूप अपेक्षा होत्या खरं हर्षदकडनं, मात्र निराश केलेलं. आता मात्र श्याम चौधरी आले आणि कॅप्टनने सांगितलं हेमंत पाटील श्याम चौधरीकडनं खूप अपेक्षा आहेत, आमच्या संघाच्या पाठीराख्यांच्या अपेक्षा आहेत. मात्र श्याम चौधरी या अपेक्षा पूर्ण करते का बघायचं आहे. धावपळ धावसंख्या जर बघितली फक्त आणि फक्त 24, अजूनही चांगली धावसंख्या म्हणता येणार नाहीये, कारण चौथं षटक हे मार्गस्थ आहे. धावसंख्या फक्त आहे 24-24. मुश्किल घड़ी में आए हैं बल्लेबाजी के लिए श्याम चौधरी। बहुत अनुभवी खिलाड़ी है और चारों दिशाओं में स्ट्रोक्स खेलने की क्षमता रखते हैं। सुपर ओवर में अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने। आते ही लंबा हिट मैक्सिमम। येस, पहिल्या चेंडूवर एक दणदणीत सणसणीत फटका बघायला मिळाला. 6 धावांसाठी षटकार. खरं तर षटकाराची अपेक्षा आवश्यकता होती, कारण जो मानसिक दबाव पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये कशा प्रकारे फटका खेळलेला आहे. पाहू शकता रिप्लेमध्ये आपण. येस, जागेवरनं फटका, ताकदवर फटका बघायला मिळाला. डीप मिड विकेट सीमापार. कहीं ना कहीं उनके आर्क में गेंद थी, कमज़ोर गेंद थी थोड़ी सी ये भावेश पवार की, और उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए ऑन साइड में एक बहुत ही तगड़ा प्रहार, क्रॉस बैटेड शॉट, लेकिन सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में सिक्सर के साथ अपने पारी का आगाज करते हुए श्याम चौधरी। षटकाराने आता मात्र धावसंख्या वाढलेली आहे. धावसंख्या झालेली 30. चौथं षटक हे मार्गस्थ आहे. अजूनही या षटकातील काही चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि त्यानंतर 2 षटकाचा खेळ असणार आहे आणि असं वाटतं की 60+ कडे पाहत असणार आहे जय मसोबा पिंपलास. भावेश पवार लेफ्ट आर्म. याला मात्र शेवट डिफेन्स केलेला, डिफेन्सला खेळलेला चेंडू जातोय थर्ड मॅनला. 2 क्षेत्री चेंडूचा पाठलाग करतायत, मात्र चेंडू दोघांनाही चकून. पंचांचा काय इशारा आहे ते पाहूया आपण.
2 रन मिले हैं। अच्छा एफर्ट वहां पर, पैर से रोका गया था, अच्छा स्ट्रोक था ये, जानबूझकर वहां पर किनारा दिया था। ये देखिए यासिर पहुंचे थे वहां पर, उन्होंने पैर से अंदर ढकेला गेंद को, खुद बाहर चले गए, लेकिन दूसरे फील्डर वहां पर मौजूद थे। याला मात्र फटका खेळला, चेंडू सरळ जाईल तो डीप मिडॉनला. फक्त एकच धाव मिळेल आणि एका धावेने धावसंख्या वाढते. 35, 35 धाव, 33 धावा झालेल्या आहेत. अच्छे टच में लग रहे हैं श्याम चौधरी. यावेळेला मात्र ताकदवर फटका वैभव माळ्याच्या बॅटमधून. काय फटका खेळलेला आहे, अचूक टायमिंग, फुटवर चेंडूवरली नजर आणि चेंडू कुठेतरी दूर जातोय. डीप मिड विकेट, सीमारेषेच्या बाहेर. उत्तुंग षटकार. बिल्कुल ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और इसके लिए तैयार ही थे वैभव माली, प्रयास कर रहे थे शुरुआत से ही ऑन साइड में बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए. इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया उन्होंने 6 रनों के लिए. महंगा रहा ये ओवर भावेश पवार का. कल भी इसी तरह से उनका दूसरा ओवर थोड़ा खर्चीला रहा था, पहला ओवर काफी अच्छा घटा था. 39 पर 2, 4 ओवर के पश्चात जय मसोबा पिंपलास. जय मसोबा हा संघ एक उपांत्य फेरीचा सामना खेळलेला आहे या सीझन मध्ये, एक सेमीफायनल खेळलेला आहे. खरं तर ज्या फटकेची आवश्यकता होती तो फटका वैभव माळी सुरुवातीला बाद एक षटकार पहिल्या बॅटमधून आला होता, त्यानंतर थोडासा संघर्ष करताना दिसला. परंतु ह्या षटकामध्ये बघितले आपण तब्बल 2 षटकार आलेले आहेत. आता मात्र धावसंख्या झालेली आहे 39. धावा झालेल्या आहेत. 4 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. धावसंख्या आहे 2 बाद 39. दोन्ही फलंदाज आहेत, दोघांकडे मोठे फटके खेळण्याची क्षमता आहे, कारण वैभव सलामीवीर आहे आणि श्याम चौधरी याने अगदी पहिल्या चेंडूवर एक षटकार लगावलेला आहे आणि आपले इरादे स्पष्ट केलेले आहेत की मी आक्रमक फलंदाजी करणार. आणि खरं तर फलंदाजी आवश्यकता आहे, कारण आपण बघितलं सुरुवातीच्या 2 षटकामध्ये धावा फक्त होत्या 12. अक्सर हम देखते हैं कि बायात के गेंदबाज के सामने जब बायात का बल्लेबाज रहता है तो उसका कहीं ना कहीं बैटिंग करने वाली टीम को फायदा होता है. कुछ वैसा ही नज़ारा था पिछले ओवर में. शाम ने एक छक्का जड़ा भावेश के विरुद्ध, और अंतिम गेंद पर वैभव के बल्ले से भी सिक्सर निकला. वैभव ओपन करने आए थे, अभी भी डटे हुए हैं 10 गेंदों में 18 पर बैटिंग करते हुए. श्याम चौधरी अच्छे टच में है, 3 गेंदों पर 9 रन बना चुके हैं, और यहाँ से बचे हुए 2 ओवर्स में ज़रूर और 25-30 रन मेरे ख्याल से जोड़ना चाहेंगे. यदि 70 तक टोटल जाता है तो बहुत अच्छा मैच बन सकता है. येस, यासेर येतो या ठिकाणी आपलं वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन आणि संघातर्फे 5वं षटक. एक वेगवान गोलंदाज, लॉंग रनअप. हा चेंडू मात्र अतिशय वेगात चेंडू टाकला होता आणि सरळ निघून गेला. यष्टी रक्षकाच्या हातात कुठल्या प्रकारे धाव नाहीये. बहुत ही ज़बरदस्त पेस, इसी के लिए जाने जाते हैं यासिर, और कोन बनाकर अंदर की तरफ आई थी गेंद. शाम ने लंबा हिट खेलने की कोशिश की. प्रयत्न तर करावाच लागणार आहे, कारण आपण पाहतोय फक्त 11 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि फक्त 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत. यासिर फुलटा चेंडू, पंचांचा नो बॉलचा इशारा आहे. जेल झालेला आहे, मात्र पंचांचा नो बॉलचा इशारा आहे. एक धाव पूर्ण झालेली आहे आणि ह्या चेंडूवर असणार आहे फ्री हिट. आय थिंक ओव्हरस्टेप नो बॉल. गेंद भी फुल टॉस थी, हालांकि फ्लिक किया था शाम ने. इस बार ज़्यादा एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए थे, वहाँ पर बाउंड्री ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन सीधे फील्डर के पास दीपक मडवी ने अच्छा कैच लपका था, लेकिन ओवर स्टेपिंग जिसके चलते नो बॉल का इशारा किया है अंपायर फारूक बर्डी ने. अगली गेंद फ्री हिट रहेगी, और ये फ्री हिट खेलने का मौका है वैभव माली के पास. स्कोर जो है अभी तक हम देख रहे हैं उतना भी बुरा नहीं है, मैं समझता हूँ. लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं, और अभी भी कुल मिलाकर 11 गेंदें शेष है.
कितनी गेंदें मैदान के बाहर मार सकते हैं बल्लेबाज, इस पर डिपेंड कर रहा है मेरे ख्याल से कि कितना स्कोर वो बना सकते हैं। फ्रीट असणार आहे. 41 धावा झालेल्या आहेत. यासिर याला मात्र एक चांगला चेंडू होता, पूर्णपणे ब्लॉक होलमध्ये टाकलेला चेंडू होता. पंचांचा लेग बायचा इशारा येतोय. एक अवांतर धावमिळते. धावसंख्या झालेली 42. बढ़िया वापसी यासिर द्वारा, सटीक यॉर्कर थी। यासिर एक ऐसे खिलाड़ी जो हमेशा अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, हमेशा जोर लगाते हैं जब भी गेंदबाजी करते हैं। यासिर याला मात्र मिस टाइम फटका, टायमिंग साधता आलेले नाहीये. कुठल्या प्रकारे धाव नाही. सन्माननीय चिंतामण घरत साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. चिंतामण घरत साहेब, आपण आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. ही स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी अशोकजी घरत साहेब, चिंतामणजी घरत साहेब यांचं आम्हाला खूप सहकार्य लाभलेलं आहे. आपणास विनंती, आपण आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. एकता कमिटी यांच्या वतीने मी आपलं हार्दिक स्वागत करतोय. यासिर एक राईट आर्म, याला पुन्हा एकदा ब्लॉक करून चांगला फटका खेळता आलेला नाहीये. फक्त एकच धाव मिळेल. एखाद्या वेळी धावसंख्या झाली 43. षटकार लागल्यानंतर मात्र आपण बघितलं चौथ्या षटकामध्ये षटकार लागला होता शेवटच्या. त्यानंतर या षटकामध्ये फ्रीडचा फायदा सुद्धा उचलता आला नव्हता. खूप चांगली कमबॅक करतो यासिर. जी हाँ, केवल एक नो बॉल को यदि हम निकाल देते हैं तो बहुत अच्छे कंट्रोल के साथ, अच्छे पेस के साथ उन्होंने बॉलिंग की है, लगातार आगे रखने की कोशिश की है। अच्छे यॉर्कर्स यासिर के देखने को मिल रहे हैं। हाथ खोलने के लिए ज़्यादा मौके नहीं मिल रहे इस ओवर में बल्लेबाजों को। यासिर पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. याला गोलंदाजच्या डोक्यावरनं फटका खेळलेला आहे, मात्र चेंडू सरळ जाईल. प्रतीक सज्ज आहे. लॉंग ऑनला फक्त एकच धाव मिळेल आणि एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती 44. गजब की गेंदबाजी और बहुत अच्छी सोच की गेंदबाजी यासिर द्वारा। यासिर को भी पता है कि डेथ ओवर्स में यॉर्कर से बेहतर गेंद नहीं हो सकती है, और यदि यॉर्कर्स नहीं डालेंगे तो शायद मुंह की खानी पड़ सकती है। खूप चांगली गोलंदाजी स्लॉग ओव्हरमध्ये बघायला मिळते, कारण हे 5वं षटक आहे आणि खरं तर हे षटक हाणामारीचे षटक म्हणता येईल, पण तशा प्रकारची हाणामारी बघायला मिळत नाहीये. याला म्हणतात अराउंड एक त्रिफळाचित क्लीन बोल्ड. कल मयूर पाटिल छाए हुए थे यॉर्कर्स के साथ बंटी स्पोर्ट्स की ओर से। आज यासिर को हम देख रहे हैं इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे और ये भी बिल्कुल यॉर्कर थी, लेग स्टंप की सीध में। शानदार गेंदबाजी, क्लीन बोल्ड होते हुए यहाँ पर शाम चौधरी। गिरने वाला तीसरा विकेट। हमारे बीच शुभागमन होता हुआ माननीय श्री चिंतामन घरत साहब का, जिनका विशेष सहयोग हमें मिला है। हम उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं भिवंडी एकता कमेटी की ओर से भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 में। येस, माननीय चिंतामणजी घरात यांचं आगमन झालेलं आहे. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. चिंतामणजी घरात, अशोकजी घरात यांचं विशेष आम्हाला सहकार्य लाभलेलं आहे. ही स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी आपण पाहू शकता टीव्ही मॉनिटरवर सिद्दीक भाबे, मजर खान त्यांना सन्मानपूर्वक घेऊन येत आहेत आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये. चिंतामणजी घरात आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे मान्यवर कक्षामध्ये. एकता ट्रॉफी 2022 मध्ये आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत. जहाँ चिंतामन घरत साहब का सहयोग जब मिले तो फिर चिंता की क्या बात है। काटेबागचे माजी सरपंच चिंतामण घरत साहेब, आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. पांच ओवर्स का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या 44, 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार होते हुए दीपक मडवी और नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं अक्षय। दीपक मडवी येतोय अंतिम षटक गोलंदाजी करण्यासाठी. स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स अटेम्प्ट खेळण्याचा प्रयत्न, हलकसा अपील दीपक मडवी करण्यात येते. उत्साह फक्त दिसला. अजय करत दीपक मडवीचे एक वैशिष्ट्य गोलंदाजी पाहतोय खूप चांगल्या प्रकारे करतोय सिटी क्रिकेटमध्ये आणि ग्रामीण क्रिकेटमध्ये खूप चांगली फलंदाजी.
याला मात्र ताकदवर फक्त ड्राईव्ह केलेला आहे, चेंडू सरळ जाईल तो डीप मिडॉनला. लॉंगॉनचं क्षेत्र प्रतीक त्या ठिकाणी आहे. फक्त आणि फक्त एकच धाव मिळेल आणि धावसंख्या 1 वाढते, धावसंख्या होते 45 45. हालांकि सुबह उनसे मैं चर्चा कर रहा था तो वे बता रहे थे कि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो बिना प्रैक्टिस के ही मैच खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जब प्रैक्टिस के लिए जाते भी है तो ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करते, 6-7 गेंदें मैक्सिमम डालते हैं। लेकिन लगता बिल्कुल भी नहीं है कि विदाउट प्रैक्टिस वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जैसे उनका एग्जीक्यूशन अभी तक रहा है। पहली दोनों गेंदें बहुत ही बढ़िया। नाही, मी तर म्हणतो तो फक्त मॅच मध्ये प्रॅक्टिस कर दीपक मडवी. उन्होंने ये कहा कि शायद उनकी ये सुपरस्टिशन है कहीं ना कहीं कि प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो मैच में अच्छा नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी होता है। दीपक मडवी याला मात्र लॉफ्टेड फटका खेळलेला आहे, चेंडू क्लिअर करील. लॉंग ऑन बाउंड्री, लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर जाणारा एक दर्जेदार षटकार. हल्का सा लेंथ में चूक गए इस बार और जबरदस्त प्रहार वाटरमैन का इस्तेमाल करते हुए अक्षय क्रीज में पहले ही पीछे थे, एंटिसिपेट कर रहे थे यॉर्कर और इसीलिए वो क्रीज में पीछे थे। बहुत ही बढ़िया संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में सामने ये बड़ा प्रहार 6 रनों के लिए। याचबरोबर 50चा आकडा पार होतोय. 50चा आकडा पार झालेला, धावसंख्या 51 झालेली आहे, 51. याला पुन्हा एकदा लॉफ्टेड शॉट खेळलेला आहे, बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. मी सन्माननीय अशोकजी पाटील साहेब यांचं सुद्धा खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. ऑनलाईन आहेत, क्रिकेटशी त्यांचं खूप अतूट नातं आहे. अशोकजी पाटील आपलं खूप खूप आभार. कमाल की बल्लेबाजी हो रही है और इस तरह के रन गवली सर महंगे पड़ सकते हैं धनेश कुकसे को. दीपक मडी पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. यावर मात्र मिस टाइम फटका म्हणता चेंडू जाईल तो मिड विकेट डीप मधून क्षेत्ररक्षक होते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय, दबाव टाकला जातोय, धावबाद करण्याचाही प्रयत्न केला जातोय. पंचांकडे अपील केलं जातंय धावबादचं. मात्र फलंदाज क्रीज मध्ये सुखरूप पोहोचते, 2 धावा पूर्ण होत आहेत. यस, तालुका क्रिकेट के मशहूर ऑलराउंडर हेमंत अडट, आपका स्वागत है. आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है. डायमंड ऑफ भिवंडी अल्पेश चौधरी, आपको भी हमारे वीआईपी डाइस पे आना है. राजन पाटिल जो खेल रहे हैं मैच के बाद वो हमारे वीआईपी डाइस पे आएंगे. यावेळेला पुन्हा एकदा लॉफ्टेड शॉट खेळलेला आहे, चेंडू जाईल मिड विकेट सीमा रेषेच्या पलीकडे. षटकार. 65 धावा झाल्यात, 65. खूप चांगली फलंदाजी या षटकामध्ये बघायला मिळाली. स्लॉगर मध्ये तब्बल आपण बघितलं 3 षटकार आले, 21 धावा शेवटच्या षटकामध्ये पटकावल्या गेल्यात, त्यामुळे 65 धावा झालेल्या आहेत आणि 67 धावांचं लक्ष्य मी आपला स्ट्रॅटेजी घेऊन जाणार आहे. त्या ठिकाणी टॉससाठी दोन्ही संघ उपस्थित राहतील. टॉस बॉक्स ठाणे जिल्हा ग्रामीण रत्न टॉस बॉक्स. आइए दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं थाना जिला ग्रामीण रत्न टॉस बॉक्स में. श्री दयानंद चोरगे साहब स्पॉन्सर. और फाइनल से पहले फाइनल का हम टॉस करने जा रहे हैं. टीमें खेल रही है. लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर फेम टीम के कैप्टन वेलकम प्रीतेश पाटिल और नीलेश देसले फेम टीम के कैप्टन किशोर मुकादम. मैच रेफरी पहुंच चुके हैं. हमारे माजी सरपंच काटई बाग के हमारे गेस्ट चिंतामन गरज साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस कर रहे हैं. आइए, सुस्वागतम. ये आप देख सकते हैं, एक तरफ भिवंडी एकता ट्रॉफी और एक तरफ भिवंडी कमेंटेटर्स.
और आया भी भिवंडी कमेंटेटर्स है। चैलेंज ने टॉस जीता है। आइए टॉस विनिंग कैप्टन को ये हम गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं रोलेक्स मेडिकेयर का, फाद दलवी और मनसब मुल्ला के देन। ये साजिद रईस बनेली के उद्योगपति, उनकी तरफ से ये परफ्यूम दिया जा रहा है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए चिंतामन। प्रीतेश, टाइटल दिया हूं मैंने फाइनल से पहले फाइनल। दोनों टीमें बहुत अच्छा खेल रही। टॉस जीता है, सेमीफाइनल का क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे। ये बताइए कि टीम पूरी ताकत के साथ है? हाँ सर। क्या लगता है प्रीतेश, जिस तरह से आप खेल रहे हैं और अपोजिशन साइड एक स्ट्रॉन्ग साइड है, तो एक ही सवाल के सामने जो बंटी स्पोर्ट है, बैट्समैन तो सब आउट करना चाहेंगे, टारगेट में कौन रहेगा? मागे। और ये केतन घरत से आज क्या आप 2 ओवर करने जा रहे हैं? देखेंगे मैच का सिचुएशन है, वैसे खेलेंगे। उम्मीद करें कि फाइनल से पहले फाइनल होने जा रहा है। हाँ। ऑल द बेस्ट। किशोर मुकादम, ये बताइए कि भिवंडी एकता ट्रॉफी अभी तक आपने खेला, एंजॉय किया, एज अ कैप्टन आप सेटिस्फाई हैं कि आपकी टीम पूरी तरह 100% दे रही? हाँ, टीम तो अच्छी खेल रही है और बबलू भी अच्छा खेल रहा है और इस मैच में अच्छे खेलने की उम्मीद करता हूँ उससे। टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग ही करते। लेकिन बल्लेबाजी करना है। किशोर, ये देखिए जिस तरह चैलेंज के पास भी मजबूत बल्लेबाजी है, एक माइंड सेट करके आए होंगे कि कहाँ तक जाएंगे? 6 ओवर में 60+ करना चाहेंगे। और किशोर, ये बताइए कि क्या लगता है आपको, 2 आपके जो प्रमुख गेंदबाज हैं मयूर पाटिल एंड मयूर केने, उनसे क्या अपेक्षा है? मयूर केने और मयूर पाटिल तो बहुत अच्छे पूरे सीजन में अच्छी गेंदबाजी की है और इस मैच में अच्छी करेंगे, ऐसे मेरे को उम्मीद है उससे। सिर्फ कमेंटेटर्स नहीं, आपने दर्शकों का ध्यान लगा हुआ है माइटी महेंद्र मागे पे, बड़े मैच के खिलाड़ी, क्या अपेक्षा करते हैं कैप्टन? उससे तो पूरी टीम को अपेक्षा है अच्छा खेले और 60+ का टारगेट रहेगा तो डिपेंड कर सकते हैं हम बॉलिंग अटैक से सबसे। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द थाना जिला ग्रामीण रत्न टॉस बॉक्स चैलेंज वन द टॉस, इलेक्टेड बॉल फर्स्ट। हमारे बीच आज के हमारे मुख्य अतिथि कटाई बाग के माजी सरपंच, मशहूर पर्सनालिटी चिंतामन घरत साहब हैं। डॉक्टर गवली सर, आपको यहाँ जुड़ जाना है। थोड़ी देर में हमारे बीच आगमन होने जा रहा है हमारे एक और स्पॉन्सर और मशहूर बाएं हाथ के क्रिकेटर देवा टावड़े जी। देवा टावड़े जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चिंतामन घरत साहब की हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं, सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं। इस स्पर्धा की भिवंडी एकता ट्रॉफी की आन बान शान डॉक्टर गवली सर के हाथों से। आइए मैं डॉक्टर गवली सर से कहूंगा कि इस वक्त चिंतामन घरत साहब की, उन्हें हमारी ये प्रेम भरी शॉल जो आपको भिवंडी एकता ट्रॉफी की हमेशा याद दिलाएंगी, ये पुष्पगुच्छ हम इस वादे के साथ दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी फूल खिले गुलशन गुलशन। और ये सम्मान चिन्ह जो प्रताप सेठ पाटिल ने हमें स्पॉन्सर किया है, आपके सम्मान को बढ़ाता हुआ विशेष धन्यवाद। बैक टू प्रियांशी स्टूडियो। धन्यवाद सिद्दीकजी भाबे। मॅचच्या दिशेनं आपण पुन्हा एकदा जात आहोत। अतिशय महत्त्वाची ही लढत सध्या सन्मान चिन्ह तुमच्या स्क्रीनवर पाहायला मिळत आहे तुम्हाला। माननीय श्री प्रताप शेठ पाटील, संस्थापक अध्यक्ष न्यू 40+ यांच्याकडून हे पुरस्कृत करण्यात आलेले आहे, त्यांचे आम्ही विशेष आभारी आहोत। या मॅचमध्ये 66 धावांचं टार्गेट आहे धनेश 11 कुकसे संघासमोर। क्वार्टर फायनल मॅच, सलामीचे फलंदाज अभि आणि कुमार गुंड। यस, पहली गेंद इस मर्तबा बल्ले के फेस को खोला, गेंद को स्टीयर किया, गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पे 1 रन से खाता खुला यहाँ पर
अभी और कुमार गुण ने इस सीजन का सबसे सर्वाधिक पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया था, 98 रन। गेंदबाजी कर रहे हैं जय तुरे। आणि त्या मॅच मध्ये आपण अभिला वन डाऊन खेळताना बघितलं होतं. नॉर्मली सूरज केणे आणि कुमार गुंड सलामीला येत असतात, मात्र आज अभि सलामीला आलेला आहे. कुमार गुंड अतिशय भन्नाट फॉर्म मध्ये आहे. गोलंदाज वैभव माळी जय तुरे. ओ अच्छी गेंद ऑफ हिप्स टर्न कर दिया ऑन साइड में 1 रन के लिए. कुमार गुण बहुत ज़्यादा फॉर्म में भिवंडी एकता ट्रॉफी में. मेरे साथ सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत हैं. वॉइस ऑफ महाराष्ट्र भिवंडी एकता ट्रॉफी की आन बान शान डॉक्टर गवली सर हैं. मजर खान है, शुभा धुमाल है. खरं तर जी ऑर्गनायझिंग कमिटी आहे त्यामध्ये 4 अतिशय दर्जेदार समालोचक आहेत आणि मला आपण संधी दिली त्याबद्दल आपले खूप खूप आभार. इस मर्तबा लीडिंग एज है और सॉफ्ट डिसमिसल. बड़ी विकेट जिसकी जरूरत थी पंकज घरत फैम टीम जय मसोबा को. चांगलं टार्गेट खरं तर त्यांनी सेट केलंय आणि चांगली सुरुवात गोलंदाजीमध्ये. मोठा प्रहार करायचा होता, मात्र चेंडू बरोबर बॅटवर घेता आला नाही. चांगला झेल स्वतः गोलंदाजाने समाप्त केलाय. हमारे बीच बहुत ही मशहूर क्रिकेटर रैना के नाम से जाने जाने वाले पूर्णा के मशहूर उद्योगपति देवा टावरे जी का आगमन हो चुका है. हम आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं. वेलकम वेलकम वेलकम. देवा टावरे जी भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 में जुड़ते हुए. खूप मोलाचं सहकार्य सन्माननीय देवा टावरे साहेबांचं या स्पर्धेसाठी. आणि एक काळ त्यांनी गाजवलेला आहे भिवंडी तालुका क्रिकेटमध्ये. खूप चांगलं क्रिकेट त्यांनी खेळलेलं आहे. त्यांना तुम्ही पाहू शकाल. त्यांचं शुभागमन त्यांना सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर घेऊन येत आहेत डॉक्टर मोरेश्वर गवळी, त्याचप्रमाणे मजर खान. अजय ये बताइए 66 का एक अच्छा टोटल है. ये देखिए देवा टावरे जी हमसे जुड़ते हुए आपका हार्दिक स्वागत है. उनके साथ उनके मित्र भी हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं. अक्षय टावरे यांना Yes. देखील आपण पाहू शकाल, जे अतिशय उत्कृष्ट क्रिकेटपटू आहेत पूर्णा संघाचे. और अशोक पाटिल भी हमसे जुड़ चुके हैं. आपका भी हार्दिक स्वागत. खेल की शुरुआत होती हुई अर्ली ब्रेक थ्रू. जय मसोबा पिंपलास छुपा रुस्तम टीम है और इस सीजन में 1 सेमी खेल चुकी है. जय तुरे ये भी वो गेंदबाज हैं, या तो बहुत विकेटें लेते हैं या तो पिट जाते हैं. ओह क्या गेंद थी. पैर नहीं चले थे शॉर्ट गन ऑफ दीवा अजय भोईर के. और जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है. अचूक फुटवर्कचा वापर करावाच लागणार आहे. जयतुरे सारखा गोलंदाज जेव्हा समोर असतो तेव्हा जयतुरेने सुरुवात चांगली केली आहे. तुम्ही जसा उल्लेख केला की विकेट लेते या फिर पीट जाते, आज कदाचित जास्त विकेट्स काढण्याचा प्रयत्न आहे. 1 विकेट तर मिळाली आहे. जय तुरे इस मर्तबा खींच के मारा है, पुल है और गेंद चली गई है आउट ऑफ पार्क, दूर गगन की छांव में 6 रन. ये भी बॉटम एंड का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं. पवन केने, प्रीतेश पाटिल, अजय भोईर, उमर खान, कई ऐसे नाम है. क्या शॉट खेला है. खराब गेंद तो नहीं थी. चेंडू एवढा वाईट नव्हता, मात्र हा अप्रतिम फटका. चेंडूची लेंथ लवकर पीक केली आणि बघा टप्पा पडल्यानंतर चेंडू बाहेर निघत होता. भरपूर चेंडूमध्ये टर्न देखील पाहायला मिळालं. कटर चेंडू होता, परंतु अगेन्स्ट द टर्न हा फटका एक्झिक्यूट केलाय. प्रॉपर टायमिंग पाहायला मिळालं अजय भोईर कडून. या इनिंग्स मधील पहिला षटकार. एक बात है, जिस गेंद पे अच्छे अच्छे बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, ये कुछ खिलाड़ी हैं उस गेंद को बाहर मारते हैं. जय तुरे इस मर्तबा फ्रस्ट्रेशन वाइट. अगदी योग्य उल्लेख केलात आपण. फ्रस्ट्रेशन आहे, थोडंसं प्रेशर आहे, कारण मागच्या बॉलवर चांगल्या बॉलवर षटकार आलाय आणि त्यामुळेच आता फलंदाजापासून फार जास्त दूर चेंडू ठेवण्याचा प्रयत्न. 4 कमेंटेटर होने के बाद भी अगर शो को सदाबहार करना है तो फिर सदाबहार कमेंटेटर चाहिए. इसलिए अजय गरत हमारी पहली पसंद. इस मर्तबा बहुत खूबसूरत फ्लैशी कवर ड्राइव, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, मौका नहीं है, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन. व्हॉट अन एक्स्ट्रॉर्डिनरी शॉट दॅट इज. बॅटचा थोडासा फेस उघडलाय, स्क्वेअर ऑफ द विकेट ड्राईव्ह केलाय. जास्त जोरात खेळण्याचा अजिबात प्रयत्न नव्हता, गॅप शोधला. श्यामचा प्रयत्न चांगला होता, मात्र
चेंडू त्याला बीट करून सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी नेत्रदीपक फटका अजय भोईरच्या बॅटमधून. आणि अशा प्रकारचे जे काही फटके आहेत ते अजय भोईर खेळू शकतो. इसे जाजिबुल नजर स्ट्रोक कहते हैं, आंखों में डूब जाते हैं इस तरह के शॉट. ये आप देख सकते हैं देवा टावड़े, अक्षय टावड़े, अशोक पाटिल, चिंतामन गरज साहब और वॉइस ऑफ महाराष्ट्र और भिवंडी एकता ट्रॉफी की आन बान शान डॉक्टर गवली सर. देखिए, सदाबहार शो को करना है तो आपको सदाबहार कमेंटेटर चाहिए, और महाराष्ट्र में मल्टी लैंग्वेजेस कमेंटेटर वन एंड ओनली वन अजय गरत हैं. वो हमारी नहीं, सबकी पहली पसंद है, इसलिए वो भिवंडी एकता ट्रॉफी में हम लोगों के साथ है. और मैं पर्सनली पूरी कमेटी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि एक बार के कहने पे उन्होंने हामी भर ली. सदीकजी, तुमची टुर्नामेंट आणि मी नाही कसं बोलेन असं होणारच नाहीये. थँक्यू सो मच. खूप चांगली संधी मला दिलीत. आपण खरं तर सिद्दीकजी बाबे आणि डॉक्टर गवळी फार दिग्गज समालोचक आहेत आणि हे दोन व्यक्तिमत्वच पुरेसे आहेत खरं तर कुठलीही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी. राजन पाटिल इस मर्तबा स्विंग किया, किस्मत वाले रहे, बच गए वहां पर. क्योंकि देखिए, राजन पाटिल, आपको याद होगा इसी ग्राउंड पे लेट देवीदास पाटिल चषक जो हुआ था उसमें वो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट है. 4 दिन पहले आगरी राजा चषक हुआ था, उसमें भी वो 2016-17 बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट है. कमाल के खिलाड़ी हैं. ब्लैक डायमंड ऑफ दापोडे. दोस्तों, ब्लैक डायमंड सबसे महंगा रहता है, ये खिलाड़ी सबसे महंगा है दापोडे का. इस मर्तबा फ्लिक किया, राजन ने भेज दिया अजय भुईर को साजन के घर. आउट हो गए अजय भुईर. यही बात कह रहा था मैं. जय मसोबा का जो प्लानिंग है, राजन को लाया ही इसलिए. एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर. खरं तर हा फटका डीप मिड विकेटच्या दिशेनं सजवायचा होता अजयला. बॉटमहँडचा वापर त्याने केला, परंतु स्ट्रोक थोडा समोर निघून गेला जिकडे फिल्डर उपस्थित होता. काव कॉर्नर रिजनकडे सोपा झेल पाहायला मिळाला. खूप चांगल्या टचमध्ये दिसत होता अजय भोईर. 2 खूप सुंदर फटके त्याने खेळले होते, एक षटकार आणि एक चौकार स्क्वेअर ड्राईव्ह आपण पाहिला होता. परंतु जास्त मोठी इनिंग्स खेळता आलेली नाही. 10 धावांचं योगदान दिल्यानंतर तो बाद होतोय. दूसरे दिन से एकता ट्रॉफी को ट्रिपल एस केबल 788 और 613 चैनल पे दिखाया जा रहा है. यही कारण है कि जब हमारे घरों घरों में ट्रॉफी जाती है तो यूट्यूब पे लोग कम देखते हैं. भिवंडीच्या ज्या नामांकित स्पर्धा आहेत त्यामध्ये ह्या स्पर्धेचा देखील आता समावेश केला जाणार आहे, यात कुठली शंका नाही आहे. त्यामुळेच केबल नेटवर्कवर देखील टेलिकास्ट केलं जात आहे आणि बरेचसे क्रिकेट रसिक घरबसल्या या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. सर्व केबल नेटवर्कवर जोडल्या गेलेल्या आमच्या व्ह्यूअर्सचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतो. यूट्यूबवर जे क्रिकेट रसिक प्रिन्स मूवीजवर आमच्यासोबत जोडले गेलेले आहेत त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत, आणि जे क्रिकेट रसिक सध्या स्टेडियममध्ये आहेत त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत. धन्यवाद. हम ट्रिपल एस का भी करेंगे. राजन की अगेन इस मर्तबा लॉफ्टेड स्क्वायर ड्राइव खेला था, आगे रखी हुई गेंद थी, डीप कवर पॉइंट पे खिलाड़ी श्याम चौधरी 1 रन. ये मैच रंग लाएगा. अजूनही 51 धावांची आवश्यकता आहे. सध्या धावफलकावर 15 धावा पाहायला मिळत आहेत. 2 महत्त्वाचे गडी बाद झालेत. अभि 1 धावेचं योगदान दिल्यानंतर बाद झाला. अजय भोईर 10 धावांचं योगदान देऊन तंबूत परतलाय. कुमार गोंडवर सर्वांच्या नजरा असतील, कारण हा इन्फॉर्म फलंदाज आहे. आतापर्यंत एकूण 125 धावा त्याच्या बॅटमधून आलेल्या आहेत, आउट झालेला नाही. आदित्य भुईर नए बैट्समैन है, लेकिन कुमार गुंड भी आज अपने शॉट टाइम नहीं कर पा रहे. देखिए, राजन पाटिल के पास इतना बड़ा अनुभव है, आप उनको इतनी आसानी से तो नहीं खेल सकते हैं. और आज उनकी जो गेंद की धार है, उनको पता है कि ये क्वार्टर फाइनल है. खूप सुंदर गोलंदाजी. आतापर्यंत सक्सेसफुल षटक पाहायला मिळत आहे राजन पाटील कडून. 4 चेंडू टाकलेत, फक्त 3 सिंगल्स खर्च केल्यात आणि एक महत्त्वाचा गडी त्याने बाद केलाय. राजन पाटिल, ओ क्या गेंद थी. झुक के खेलना पड़ा आदित्य भोईर को. 1 रन. टॉप क्लास डिलिव्हरी, अगदी परफेक्ट यॉर्कर होता आणि स्वतःचा बचाव करण्यास तिथे प्रवृत्त केलंय फलंदाज आदित्यला. खरं तर आदित्य देखील अतिशय आक्रमक फलंदाज आहे. मजर खान, आपको थोड़ा कमेंट्री बॉक्स से जुड़ जाना है. राजन पाटिल राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए. हाँ,
पता था आदित्य को, ये राजन पाटिल है, ये कभी भी किसी को भी साजन के घर भेज सकते हैं। अशा प्रकारे एका फलंदाजाला त्यांनी बाद केलेला आहे या स्पर्धेमध्ये. राजन की गेंद हल्के हाथों से बहुत ही दिलकश कवर ड्राइव, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर में 1 रन। अखेर थोडासा संयम बाळगावा लागलेला आहे कुमार गुंडला देखील राजनच्या विरोधात. खूप सुंदर गोलंदाजी. नेत्रदीपक षटकाची समाप्ती झाली. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धनेश 11 कुक्सी संघाची धावसंख्या 2 बाद 18. 66 धावांचं टार्गेट. सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी हा संघर्ष सध्या चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. या 2 संघादरम्यान भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 मध्ये धनेश 11 कुक्से विरुद्ध जय मसोबा पिंपळास. आस्किंग रेट आता मात्र 12 वर जाऊन पोहोचलेला आहे, कारण आता उर्वरित 24 चेंडूंमध्ये 48 धावांची आवश्यकता आहे. देखिए मुकाबला अभी भी बराबरी पे चलता हुआ। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए जयतुरे ड्रिंक्स ब्रेक में हम हमारे आज के मेहमानों का सत्कार और सम्मान करेंगे। मोस्ट वेलकम देवा टावड़े जी, मोस्ट वेलकम अक्षय टावड़े सन ऑफ वसंत टावड़े, एंड मोस्ट वेलकम अशोक पाटिल। खेल की शुरुआत जयतुरे खींच के मारा है, हुक शॉट है, 6 रन। ये आता हुआ पहला ब्लास्ट कुमार गुंड के बल्ले से। आणि मला आता प्रश्न पडलाय सिद्दीकजी की कुमार गुंड या स्पर्धेमध्ये बाद होणार आहे की नाही. पहिले 2 सामन्यांमध्ये नाबाद राहिलाय आणि या मॅच मध्ये देखील आता सुरुवात तर संत केली, पण आक्रमणाला सुरुवात केली आहे. खूप चांगल्या पोझिशन मध्ये येत असताना चेंडूच्या लाईनच्या थोडा आतमध्ये जाऊन हा हुक शॉट त्याने एक्झिक्यूट केलाय. अप्रतिम फटका. देखिए आपने सही कहा, उर्दू में इसे नाकाबिल तस्कीर कहते हैं। अविश्वसनीय फलंदाजी कुमार गुंडची या स्पर्धेमध्ये. हेमंत अराड आपको हमारे वीआईपी पे आना है, और अल्पेश चौधरी फिर से स्वीप किया, फिर से गेंद जा रही है स्टैंड में, बैक टू बैक 2 सिक्सर। एक ट्रॉफी में जो रिकॉर्ड है वो गैसुद्दीन शेख के नाम है, बाली ट्रॉफी 2017, 226 रन, 14 विकेट और 7 कैच। काय फटकेबाजी सुरू आहे. हे फटके पाहावे आणि पाहतच राहावे अशा प्रकारची फटकेबाजी कुमार गुंडकडून. थोडासा एस्टॅनच्या रोखाने येणारा हा बॉल, आतमध्ये येणारा बॉल होता, मात्र ऑफस्टिकच्या बाहेर जात असताना थोडी रिस्क उचलली, परंतु जबरदस्त संपर्क चेंडू आणि बॅटमध्ये वाईट स्पाइन लेगच्या दिशेने हा सलगचा 2रा षटकार येतोय कुमार गुंडच्या बॅटमधून. काल देखील अशीच सुरुवात केली होती. पहिल्या 2 षटकांमध्ये शांत राहिला, अगोदर चेंडूंची वाट पाहिली आणि नंतर खऱ्या अर्थाने चेंडूंची वाट लावली होती कुमार गुंडनं. आज देखील तेच चित्र आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळत आहे. थोड़े दबाव में आते हुए इस मरतबा स्लाइस किया है, सेंसिबल बैटिंग। मैंने अभी कहा था कि जयतुरे एक ऐसे गेंदबाज हैं, विकेटें लेते हैं तो लेते चले जाते हैं, और रन देते हैं तो देते चले जाते हैं। गोलंदाज चांगला आहे, यात कुठलीही शंका नाहीये, मात्र फलंदाज कुमार गुंडच्या फॉर्म मध्ये आहे, त्याला तोड नाहीये सध्या. 31 रन पांडुरंग धर्मा पाटिल और विश्वास पाटिल फैम टीम का स्कोर। पांडुरंग धर्मा पाटिल, विजय मालिया मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मुझे पता है आप इस मैच को देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको आज हमारे प्राइज सेरेमनी में पहुंचना है। ऑफिस टाइम के बाहर वेलकम हेमंत अडट जुड़ चुके हैं। टॉलमैन पामोले का जवाब नहीं, हेमंत अडट का जवाब नहीं, और जुड़ चुके हैं डायमंड ऑफ भिवंडी अल्पेश चौधरी। 2 दिग्गज खेळाडू व्यासपीठावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे दोन्ही खेळाडूंचं. जयतुरे आदित्य को बढ़िया वापसी, दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जयतुरे। लेफ्टी टू लेफ्टी जेव्हा कॉन्टेस्ट असतं तेव्हा फलंदाज जास्त हावी ठरताना दिसतात. आपण बावेजच्या विरोधात देखील बघितलं, वैभव माळी आणि श्याम चौधरी यांनी चांगली फटकेबाजी केली होती. आणि या ओव्हरमध्ये जयतुरेचा खरपूस समाचार कुमारनं घेतलाय, मात्र समोर आता उजव्या हाताचा फलंदाज आदित्य भोईर आहे. विश्वास पाटिल भी हमसे जुड़े हो,
आपका स्वागत है, आपको मंच पे आना है। इस मर्तबा ज्यादा बाहर कटी वाइट विश्वास पाटिल, माजी सरपंच वाशेरे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है। ये आप देख सकते हैं डायमंड ऑफ भिवंडी अल्पेश, हेमंत अड़ट, अक्षय टावड़े, अशोक पाटिल और मशहूर उद्योगपति और क्रिकेटर देवा टावड़े और माजी सरपंच चिंतामण घरत काटेबाग। फिर से वाईट। आता मात्र सुमार दर्जाची गोलंदाजी पाहायला मिळते. 3 वाईट चेंडू आतापर्यंत या षटकामध्ये हाताळलेत गोलंदाज जय तुरेनं. पहिल्या 2 चेंडूंवर 2 षटकार आले, त्यानंतर पूर्णपणे प्रेशर गोलंदाजावर पाहायला मिळत आहे. 34 धावा धावफलकावर. येथून फक्त 32 धावांची आवश्यकता सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी धनेश 11 कोकसे संघाला. सध्या तिसरं षटक प्रगतीपथावर. जय तुरे लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मर्तबा खींच के मारा है, गैप में पुल किया है पावरफुल अंदाज में, पहले बाउंस पर 4 रन। छोटी गेंद, और अजय गरती कहते हैं कि छोटी गेंद मानो खोटी गेंद। आणि या मैदानावर तर विशेषतः छोटी गेंद खोटी गेंद आहे, कारण इथे स्क्वेअर बाउंड्रीज फार छोटे आहेत, समोरच्या दिशेनं बाउंड्रीज फार मोठे आहेत. पण स्क्वेअर ऑफ द विकेट जर आखोट टप्प्याची गोलंदाजी होत असेल तर तुमचं वाचणं फार कठीण आहे. चांगला स्ट्रोक होता, प्लेसमेंट वाखाणण्याजोगं होतं आदित्यचं. फ्रंट फुट पुल खेला था, इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी है, गेंद लॉन्ग लेग की तरफ सरक रही है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग से खिलाड़ी आए, इस बीच 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। इन 2 रन से 3 ओवर की समाप्ति, 40 रन। रिंग्स ब्रेक मैदान में चलते हैं सत्कार प्रोग्राम की तरफ। अभी अभी हमारे बीच में पूर्णा की बहुत मशहूर पर्सनालिटी, बहुत मशहूर क्रिकेटर और उद्योगपति टावड़े फैमिली के देवा टावड़े, आइए इस स्पर्धा की आन बान शान डॉक्टर गवली सर के हाथों से उनका हम सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं। उन्हें ये प्रेम भरी शॉल ओढ़ाई जा रही है, ये पुष्पगुच्छ दिया जा रहा है। आपकी जिंदगी में भी इसी तरह फूल खिले, और ये यादगार सम्मान चिन्ह प्रताप सेठ पाटिल स्पॉन्सर। बहुत धन्यवाद। एक और टावड़े फैमिली के यंग मैन चश्मो चराग अक्षय टावड़े हैं। आइए हम हमारे ऑनलाइन जुड़ चुके हैं इस वक्त गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह भारत SSS गैस के असफर बोलिंजकर स्वागत है। अक्षय टावड़े का स्वागत होता हुआ वसंत टावड़े के साहबजादे हैं, और उन्हें शॉल, पुष्पगुच्छ और ये सम्मान चिन्ह दिया जा रहा है। अब हमारे बीच में अशोक पाटिल है, क्रिकेट के बहुत बड़े दिलदार। आइए हम अशोक पाटिल साहब का सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं। उन्हें शॉल, मैच जब तक शुरू नहीं होगा, जब तक सत्कार प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। ऑन फील्ड अंपायर, ऑन फील्ड अंपायर, ये देखिए बुगे दिए जा रहे हैं। हमारे बीच में बहुत मशहूर क्रिकेटर हेमंत अड़ट का जवाब नहीं और पामोले का जवाब नहीं। आइए जोरदार तालियों में हेमंत अड़ट का हम सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं। धन्यवाद हेमंत अड़ट, आपने भिवंडी एकता ट्रॉफी में आकर उसकी शोभा को बढ़ाया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आभार व्यक्त करते हैं। उन्हें पुष्पगुच्छ दिया जा रहा है, शॉल ओढ़ाई जा रही है। हमारे बीच में आखिर में डायमंड ऑफ भिवंडी अल्पेश चौधरी, बड़ा नाम। आइए इस क्रिकेटर के हम इज्जत अफजाई, हौसला अफजाई कर रहे हैं। हेमंत अड़ट को काफ़ी मिस किया जा रहा है सिटी क्रिकेट में। अल्पेश चौधरी अपने जलवे दिखा रहे। डॉक्टर गवली सर उन्हें शॉल और ये बुगे से नवाजते हुए। धन्यवाद। बैक टू क्रिकेट। 3 ओवर में कितने बने? 40, और 3 ओवर में कितने चाहिए? 26। आज क्या लगता है इक्वेशन देखकर? देखिए, धोए हुए चावल की तरह बात अभी साफ नजर आ रही है कि धनेश का पलड़ा भारी हो चुका है, लेकिन क्रिकेट है राजन। इस बार यॉर्कर के साथ शुरुआत अच्छी तरह से डिग आउट किया। यॉर्कर गेंद थी, अच्छी गेंद थी, उसको सम्मान देते हुए खेला, सिंगल लिया।
और इस सिंगल की मदद से 18 पर पहुंच गए हैं कुमार गुंड। कुल मिलाकर 141वां रन है उनका इस टूर्नामेंट में। 17 छक्के लगा चुके हैं सिद्दीक जी, मतलब छक्कों की मदद से उन्होंने 100 से अधिक रन बनाए इस पूरे टूर्नामेंट में। एग्जैक्टली लेकिन देखिए राजन पाटिल अभी भी बहुत पॉजिटिव सोच के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ऑन द राइज खेला है गेंद हवा में, फील्डर है डीप में लेकिन कोई मौका नहीं उनके पास। वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। आपको लगता नहीं कि एफर्टलेस शॉट है, सिर्फ टाइमिंग के बलबूते पे खेला हुआ है। यू कैन सी देयर नॉट इजी गोस इज बैक फुट एंड फोर्स वेरी हार्ड ऑल द वे टू द लॉन्ग ऑन इनटू द स्टैंड एज वेल। टर्रिफिक टाइमिंग एंड ट्मेंडस पावर। थोड़ी टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी कटोकर, लेकिन सामने इस तरह के स्ट्रोक्स खेलना ऐसी गेंदों पर वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा कमाल है। इस बार बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में खेला है, फील्डर है वहां पर। एलिवेशन जो चाहते थे बैट्समैन वो प्राप्त नहीं कर पाए। एक ही रन मिलेगा। रन संख्या 48, 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 विकेट्स जल्दी गिरे थे, पहला 2 पर, दूसरा 14 पर, लेकिन उसके बाद कुमार की धुआंधार बैटिंग और अच्छा साथ उनको मिल रहा है आदित्य भोईर का। आदित्य पहुंच चुके हैं 15 पर और इस बार स्विच हिट करना चाहते थे कुमार। तेज गेंद थी, गति में बीट किया राजन ने। अच्छी वापसी की है वहां पर। ये देखिए कुमार 50 ही गेंदें खेली, 141 रन उनके खाते में और लगता है आउट हो जाएंगे। जी हाँ, पहली मर्तबा आउट हुए हैं इस टूर्नामेंट में कुमार गुंड। लेग बिफोर का शिकार बने हैं राजन पाटिल, उन्होंने इनको चलता किया है। बिल्कुल राजन पाटिल ही वो गेंदबाज थे जो कुमार गुण को आउट कर सकते थे। परफेक्ट डिसीजन अंपायर का, क्योंकि राजन पाटिल को पता था कि कुमार गुण लगातार गेंदों को दरख्तों के झुंड में फेंक रहे, इस बैट्समैन को आउट करना जरूरी था और आखिरकार आउट कर दिया। गजब का प्रदर्शन। एमएससी नायगांव के विरुद्ध 76 23 गेंदों में नाबाद रहे थे। बालाजी स्पोर्ट्स के विरुद्ध 18 गेंदों में 47 रन बनाकर नाबाद और आज आउट हुए हैं 18 रन बनाने के बाद। 10 गेंदों का सामना किया, 2 छक्के लगाए। राजन पाटिल की निश्चित रूप से तारीफ करनी होगी जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है। पहला ओवर भी उनका लाजवाब था, 5 रन देकर एक सफलता, और इस ओवर में भी एक छक्का जरूर लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 8 रन दिए हैं और बहुत बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है। जीतने के लिए अभी भी 18 रनों की आवश्यकता है धनेश 11 को इस मैच में। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी और सेमीफाइनल मुकाबला विक्टोरियन स्पोर्ट्स के विरुद्ध उनको खेलना होगा। इस वक्त कमेंटेटर हेमंत पाटिल वॉइस ऑफ कॉमन भी मैच को देख रहे हैं। काफी एंजॉय किया जा रहा है उनकी तरफ से इस भिवंडी एकता ट्रॉफी को। स्वागत है आपका। नए बल्लेबाज हरफन मौला खिलाड़ी भावेश पवार क्रीज पर पहुंचे हैं। ड्रॉप सीन के हीरो जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं, ये जो भावेश पवार है ना, ड्रॉप सीन में आते हैं अक्सर हीरो, कभी कभी जीरो। आते ही स्विच हिट का प्रयास किया, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि राजन पाटिल के विरुद्ध इस तरह के स्ट्रोक्स खेलना किसी भी बैट्समैन के लिए आसान नहीं है। ठीक तरह से नहीं खेल पाए थे, लेकिन 1 रन मिला है भावेश पवार को, उनका खाता खुला और इसके साथ ही 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 49 पर 3 धनेश 11 कुक से। 12 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता। मैच में अभी भी जान नजर आ रही है क्योंकि कुमार जो सेट बल्लेबाज थे आउट हो चुके हैं। आदित्य भोईर भी एक सेट बल्लेबाज है जो फिलहाल क्रीज पर मौजूद है। भावेश पवार पहली मर्तबा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए इस भिवंडी एकता ट्रॉफी में। देखिए राजन के लिए तालियां होना चाहिए, क्या बॉलिंग स्पेल रहा उनका। कुल मिलाकर 2 ओवर 14 रन और 2 विकेट। मैच समरी आपके स्क्रीन पर और राजन का स्पेल लाजवाब। 65 रन बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए जय मसूबा पिंपलास ने। शुरुआत खराब रही थी उनकी भी, लेकिन आखिर के 3 ओवर्स में अच्छे रन्स बनाए बल्लेबाजों ने। आउटस्टैंडिंग टेलीकास्ट फ्रॉम प्रिंस मूवीज। यू कैन सी देयर बॉलिंग एनालिसिस ऑफ राजन पाटिल। बिल्कुल इंटरनेशनल लुक देने का प्रयास हमेशा रहता है किसी भी टूर्नामेंट को प्रिंस मूवीज द्वारा। तेजस आक्रमण पर क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला है, एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए भावेश। बहुत ही चुस्त और चौकन्ने नजर आए डीप मिड विकेट की दिशा में श्याम चौधरी। महज 1 रन लेने का मौका भावेश के पास और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए
धनेश 11 कुक्से के 4.1 ओवर्स में, यानी कि 25 गेंदों पर 50 रन आए हैं। आवश्यक रन रेट जो था वो पारी की शुरुआत से 11 रन प्रति ओवर का था और इस समय करंट रन रेट 12 रन प्रति ओवर का है। समीकरण 11 गेंदे शेष है, 16 रनों की आवश्यकता। ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेजस के कंधों पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है जय मसोबा पिंपलास टीम के कप्तान द्वारा। मैच का पेनल्टीमेट ओवर और एक किफायती ओवर की आवश्यकता है इस मैच को आखिरी ओवर में लेकर जाने के लिए जय मसोबा पिंपलास को। बढ़िया गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत ऑन ड्राइव। आदित्य की टाइमिंग देखते ही बनती है। बॉटम हैंड का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं अपनी बल्लेबाजी में, अपने लॉन्ग लीवर्स का बढ़िया इस्तेमाल करते हैं जब वो लंबे हिट्स खेलते हैं। तेजस ने शुरुआत तो ठीक ठाक की है, लेकिन एक अच्छा ओवर तभी माना जाएगा जब 6 अच्छी गेंदें करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। हम अक्सर देखते हैं कि 5 अच्छी गेंदें, आखिरी गेंद पे बड़ा शॉट, ओवर का मजा किरकिरा। पवार के पास स्ट्राइक, जोरदार अपील और अंपायर की उंगली ऊपर, लेग बिफोर विकेट। बहुत ही बड़ा झटका, भावेश पवार लौटेंगे पेविलियन में। मैच में अब वापसी करती हुई जय मसोबा पिंपलास और सेलिब्रेशन देखिए। आउट भी कौन सा खिलाड़ी हुआ है, पिछले पांव पे टो क्रशर थी प्लम एलबीडब्ल्यू, बहुत बड़ी विकेट। और आज भावेश पवार हीरो नहीं बल्कि जीरो बनकर डगआउट लौटते हुए। निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए भावेश पवार केवल 2 रनों का योगदान दे पाए। फ्रंट फुट को थोड़ा आगे खींचा उन्होंने, स्वीप लगाने की उनकी तैयारी थी, लेकिन स्वीप शॉट खेलने के लिए ये गेंद बिल्कुल भी आदर्श नहीं थी, क्योंकि ये परफेक्ट यॉर्कर है मिडिल स्टंप की सीध में। देखिए टो क्रशर। देखिए राजन पाटिल ने सबको बुलाया, मैच में पकड़ आ गई है क्योंकि मैच अब 50-50 हुए। 9 गेंदे 15 रन और भिवंडी एकता ट्रॉफी में 2 सुपर ओवर हुए हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। जी हाँ, 2 सुपर ओवर्स हम देख चुके हैं। ये सुपर वापसी आप कह सकते हो जय मसोबा पिंपलास की। तीसरे ओवर में 22 रन आए थे, जयतुरे काफी महंगे साबित हुए थे। 3 ओवर में 26 रन मात्र चाहिए थे, लेकिन पिछले ओवर से बहुत ही बढ़िया वापसी। राजन पाटिल का स्पेल तो गजब का रहा, 2 ओवर में 14 रन दिए, 2 विकेट्स चटकाए। और तेजस जो एक युवा गेंदबाज है वो भी अपना काम बखूबी से निभाते हुए इस समय अंडर प्रेशर अच्छी गेंदबाजी करते हुए। नए बैट्समैन प्रतीक पाटिल आए बल्लेबाजी को, श्याम चौधरी लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपनी टीम को। 9 गेंदे 15 रन, प्रतीक पाटिल के पास स्ट्राइक। और थोड़ी छोटी गेंद पुल किया, फील्डर है डीप में, लेकिन उनके सिर के ऊपर से गेंद मैदान के बाहर। 6 रन। Could be a turning point, could be a turning point of this match। आइए देखते हैं क्या हुआ, क्या मैच सर पे से गया है या गेंद गई है। ये देखिए मस्तक पे दस्तक, जो जंपिंग टाइमिंग था उसमें कहीं ना कहीं चूके वो। लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी हर्षद है वहां पर, बहुत मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि ज्यादा समय भी नहीं रहता है वहां पर, बाउंड्री छोटी है। ओहो, और थोड़ा बेटर एफर्ट होता तो शायद छक्का बचा सकते थे। उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन गेंद तेज निकल गई, उनको बीट करती हुई बाउंड्री के बाहर। इस बार थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बीट किया। अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग कर रहे तेजस। गेंद भी कहाँ जाके लगी थी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, आदित्य प्रतीक कर रहे हैं कि मैच हम नहीं छोड़ेंगे। मैच में अभी भी काफी रोचकता, 7 गेंदे शेष, 9 रन चाहिए। ओहो हो, आदित्य इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि रन आउट करने का प्रयास हो सकता है नॉन स्ट्राइकर से इन पर, जिसे पहले मंकडिंग कहा जाता था। ओ, इस बार शरीर से जाकर टकराई है, रन मिलेगा नहीं इस गेंद पर। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, मात्र 8 रन दिए तेजस ने, कमाल की गेंदबाजी रही और एक बड़ी सफलता हासिल की, भविष्य को चलता किया। 5 ओवर्स का खेल समाप्त, स्कोर है 57 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। यह क्वार्टर फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक स्थिति में, 9 रन चाहिए अंतिम ओवर में मैच को जीतने के लिए धनेश 11 कुक्से को। और पिंपलास के मशहूर क्रिकेटर सचिन मस्के हमसे जुड़ते हुए, स्वागत है आपका। क्या लगता है अजय, स्टिल 50-50 आई थिंक, बिकॉज यू नो भावेश पवार बैक टू द डगआउट। देखिए अंतिम ओवर का जो दबाव होता है ना,
वो बिल्कुल अलग प्रकार का दबाव होता है। इस आखिरी ओवर में कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा बल्लेबाज क्रीज पर क्यों ना हो, दबाव बल्लेबाज पर भी रहता है जब इस तरह का इक्वेशन होता है। और दबाव गेंदबाज पे भी रहता है। और दबाव वो चीज है जिसमें अच्छे अच्छे रति महारथी 30 मार खान मार खा जाते। और अक्सर हम देखते हैं कि आखिरी ओवर में 15-20 रन जब होते हैं तो दुविधा बल्लेबाजों के मन में नहीं होती है, लेकिन 8-9 रन कहीं ना कहीं दुविधा रहती है कि नीचे से स्ट्रोक्स खेले, ग्राउंडेड शॉट्स या फिर हवाई फायर्स करते हुए मैच जीता जाए। ये सही आपने एनालाइज किया। इस तरह की जो इक्वेशन रहती है बल्लेबाजों के जहन फंस जाते हैं। बहुत धन्यवाद अल्पेश चौधरी और हेमंत अडट, आप आए, हमारे भिवंडी एकता ट्रॉफी की शोभा को बढ़ाया। हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। आसमान में सूरज और बादलों के बीच में आंख मिचोली और बीच मैदान में चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड भिवंडी में ये तूफान मुकाबला हो रहा है इन दो टीमों के बीच में। एक तरफ दिनेश 11 कुक से, दूसरी तरफ जय मसोबा पिंपलास। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी वैभव माली के कंधों पर। युवा है लेकिन प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। देखिए टेलीकास्ट ट्रिपल एस चैनल के 2 चैनल पे जा रहा है, उसके बाद 1800 लोग यूट्यूब पे हमसे जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 चौथा और अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला, इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले शुरू हो जाएंगे। आदित्य के पास स्ट्राइक, ड्राइव करने की कोशिश, पूरी तरह से छकाया। पहली गेंद खाली चली गई है। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है वैभव माली ने। व्हाट अ बॉल फ्रॉम वैभव माली। अजय ये वही वैभव माली है जिन्होंने बीपीएल सेकंड में 6 विकेटें ली थी 11 रन देकर। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे और तभी तो चर्चा में आ गए थे तालुका क्रिकेट में वैभव माली। मानकोली के लिए खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट में। इस बार उछाल लेती हुई गेंद थी लेकिन दिशा इन, वाइड का इशारा करते हुए अंपायर शानू कुरैशी। अब 5 गेंदें शेष है, 8 रनों की जरूरत। ज्यादा तेज करने की कोशिश की थी, रफ्तार बहुत है और दोनों खिलाड़ी टेम्बोली के हैं इस वक्त पिच पर। गर्म पानी मुकाबला आप देख रहे हैं। व्हाट अ मैच, कट टू कट मैच, थ्रिलिंग क्लाइमैक्स। भिवंडी एकता ट्रॉफी में आखिरी क्वार्टर फाइनल, दिनेश बनाम जय मसोबा पिंपलास। उम्मीद भी यही की जा रही थी कि काफी रोमांचक मैच होगा। ऊपर लगी है बल्ले के गेंद हवा में, लेकिन फील्डर दूर है। लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद घूमती हुई, बढ़िया एफर्ट फील्डर का, अच्छी फील्डिंग, लेकिन थ्रो खराब है। ओहो हो, ये दबाव है, ये दबाव है क्वार्टर फाइनल मैच का। 4 रन आखिरकार मिल ही गए। बाउंड्री तो नहीं आई लेकिन 4 रन दौड़ कर लिए गए हैं। ये बहुत महंगे पड़ सकते हैं जय मसोबा पिंपलास को। पुअर फील्डिंग परफॉर्मेंस इन टाइट सिचुएशन, दबाव को झेल नहीं पाए वहां पर। और प्रतीक पाटिल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो ताक में रहते हैं रन चुराने के। अब समीकरण 4 गेंदे शेष, 4 रनों की आवश्यकता। ये कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है इस मैच का, जिस तरह से 2 अतिरिक्त रन खर्च किए गए हैं। एक एक रन बेशकीमती है इस समय। कुड बी अ टर्निंग पॉइंट। 4 गेंदे 4 रन। देखिए हमारी आवाज भी खिलाड़ियों के कानों तक नहीं पहुंचती, इतना दबाव है। जी हाँ, जबकि ग्राउंड कमेंट्री हो रही है, यहाँ पर स्पीकर्स लगाए गए हैं, तो कितना कंसंट्रेशन उनका खेल में है ये आप सोच सकते हो। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, चॉप करने की कोशिश, वाइड यॉर्कर, बढ़िया पेस, बीट किया बैट्समैन को। दोनों टीमें इस बात को सुन लें, अंपायर बहुत ही प्रोफेशनल हैं और बिल्कुल न्यूट्रल अंपायरिंग हो रही है। क्या लगता है डॉट गेंद जाएंगी, मानो उत्साह और बढ़ जाएगा। 3 में 4, जीत के लिए 4 और टाई के लिए 3। मैच टाई होता है तो सुपर ओवर। मैं अक्सर कहता हूं कि आखिरी गेंद पे 1 रन बनाना मुश्किल है, सिक्सर लगाना आसान है। व्हाट अ मैच, पैसा उसूल मुकाबला आप देख रहे हैं भिवंडी एकता ट्रॉफी में। दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला मैच। अगली गेंद, इस बार ड्राइव किया है आदित्य ने, स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्वीपर कवर मौजूद है, फील्डर दबाव में नजर आए, गेंद थोड़ी सी घूम रही थी। 2 रन पूरे और अब 2 पर 2 चाहिए। 2 गेंदे 2 रन, स्कोर हुआ है 62 रन, 64 रन। राजन काफी नाराज है, राजन पाटिल, जिस तरह 2 हुए हैं। अब कमजोर दिल वाले मैच से हट जाए। जय मसोबा को ये मैच खेलने की आदत ही पड़ गई इस तरह के। जय मसोबा पिंपलास को, उनके खिलाड़ियों को भी आदत है।
और केएम जो थोड़ा लेट रिपोर्ट किए थे इस वक्त काफी बेचैन, सचिन मस्के बेचैन, कुणाल मात्रे बेचैन है। लेकिन एक बात है कि मैच कोई भी जीते, जीत हो रही है भिवंडी एकता ट्रॉफी की, जीत हो रही है भिवंडी BC4 सिटी क्रिकेट की। 2 गेंदें बाकी, 2 रन बाकी और दोनों टीमों के लिए अभी भी ढेर सारा हौसला बाकी। गजब का मैच। पहले 3 ओवर में 40 आए थे, बाद के 3 ओवर में 26 थे। राजन ने मैच शुरू कर दिया। हार नहीं मानी है किसी भी टीम ने, ये सबसे बड़ी खासियत इस मैच की। कुछ खिलाड़ी अब एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं सर्कल के अंदर। मैच विकेट कोई की भी तरफ। जीते कोई भी अंदर नहीं आएगा। और बेहतरीन स्ट्रोक, चॉप कर दिया है, फील्डर से दूर खेला, 2 रन यहां पर मिल जाएंगे और इसके साथ ही ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला आखिरकार धनेश 11 कुक से टीम ने जीत लिया है। 6 विकेटों से मैच जीता है और केवल 1 गेंद शेष रहते हुए मुकाबला जीता है। गेंद बुरी नहीं थी, वाइड यॉर्कर गेंद थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। फील्डर का एफर्ट अच्छा था लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रोमांचक मैच में जीत दर्ज की है धनेश 11 कुक से टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन धनेश 11 कुक से एंड हार्ड लक टफ लक जय मसोबा पिंपलास। जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिला, मैच के जर्रे जर्रे में रोमांच देखने को मिला। कमाल का मैच रहा और इस जीत के साथ ही सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लिया है धनेश 11 कुक से टीम ने। आकर्षक ट्रॉफीज आपके स्क्रीन पर चमचमाती हुई ट्रॉफीज है और 4 दावेदार अब बचे हुए हैं। कौन बनेगा विजेता शाम के सत्र में जरूर पता चलेगा। अगला मैच सेमीफाइनल मुकाबला होने वाला है बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में। उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला विक्टोरियन स्पोर्ट्स और धनेश 11 कुक्स के बीच में और फिर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आइए चलते हैं इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, सीधे 3 स्टार्स प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे साथी कमेंटेटर सिद्दीक बाबे के पास। थैंक यू प्रियांशी स्टूडियो, थैंक यू अजय गरत। राजन पाटिल प्लीज आपको हमारे VIP मंच पे आना है। राजन पाटिल आइए दोस्तों। इस वक्त मैं खड़ा हूँ 3 स्टार प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जिसे स्पॉन्सर किया है योगेश मात्रे, सुधीर मात्रे और रणधीर मात्रे ने। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं द मैन हु हैव कमांड टू बैट, मैन फ्रॉम टेमोली, आदित्य भोयर। आदित्य भोयर इज द मैन ऑफ द मैच। इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं आवाज देना चाहूँगा हमारे दोनों पहले मुख्य अतिथि चिंतामन घरत साहब, उद्योगपति और क्रिकेटर देवा टावड़े, अक्षय टावड़े जी और अशोक पाटिल। आप सभी को जुड़ जाना है प्रेजेंटेशन से प्लीज। अक्षय वसंत पाटिल के साहबजादे, वसंत टावड़े के साहबजादे देवा टावड़े, मशहूर क्रिकेटर, उद्योगपति। वेलकम वेलकम अशोक पाटिल। और ये चिंतामन घरत साहब हमारे माजी काटई बाग के सरपंच और यंग मैन अक्षय टावड़े। आइए आदित्य, आपको यहीं रुकना है। वेल प्लेट। सबसे पहले अक्षय आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये बैग देना है। तमाम मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स हमें दिए हैं मांगीलाल पालीवाल ने, रोकड़ा रास्ता। अब अशोक जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मांगीलाल पालीवाल स्पॉन्सर ये घड़ी दे। आपका बिजनेस में समय खराब है, रोकड़ा रास्ता में जाइए, मांगीलाल पालीवाल। दोनों हमारे लेजेंड्स, मांगीलाल पालीवाल स्पॉन्सर ये ट्रॉफी देने जा रहे हैं। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का प्रेजेंटेशन पार्टी से जुड़ने के लिए। और आदित्य आपको यहाँ आना है। आदित्य, कब लगा कि मैच कहीं सरक तो नहीं रहा है? 4 गेंद में 4 रन चाहिए थे और मैं चॉप करने गया, तब एक डॉट हुई थी, तब ऐसा लगा था मैच फिसल रहा है। भावेश पवार के आउट होने के बाद कोई मानसिक दबाव आया था? दबाव तो नहीं था, लेकिन मैच जीतने के दूंगा ऐसा मन में। आपने एक से एक शॉट खेले। आज की इनिंग में आपका अच्छा शॉट कौन सा था जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, टीम का भी फायदा हो गया? ये लास्ट वाला जो चॉप मारा हुई। क्या बात है। ये थे दोस्तों मैन ऑफ द मैच आदित्य भोयर,
मैं सिद्दीक भावे 3 स्टार प्रेजेंटेशन बॉक्स से आपको ये चलता हूँ प्रियांशी स्टूडियो में, यहाँ पर राजन पाटिल, प्लीज राजन पाटिल हमारे स्पॉन्सर हैं आप। राजन पाटिल आपको हमारे मंच पे आना है, हमारे दिल में भी आपके लिए जगह है और मंच में भी। राजन, बहुत जबरदस्त मुकाबला। प्रियांशी स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं द मैजिकल वॉइस ऑफ महाराष्ट्र की बुलंद आवाज और महाराष्ट्र के सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत और डॉक्टर गवली सर। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक भावे। वातावरणात अचानकपणे बदल बघायला मिळतोय। अजय गरत, आज काहीसं ढगाळ वातावरण, सकाळी आपण सुरुवात जेव्हा बघितली लख्ख सूर्यप्रकाश होता, सुंदर वातावरण, पण आता मात्र वातावरणात थोडासा बदल बघायला मिळतोय। ढगाळ वातावरण, पावसाची शक्यता नाही आहे, पण वातावरण मात्र ढगाळ झालेलं आहे। अतिशय सुंदर दृश्य। एकता ट्रॉफी 2022 ही स्पर्धा आपण पाहतात। या आकर्षक ट्रॉफीज आपण पाहतोय। एकता ट्रॉफीज साठी प्रथम, द्वितीय क्रमांक, तृतीय क्रमांक, तिसरा क्रमांक, आणि यासाठी आम्ही खूप खूप आभार व्यक्त करणार आहोत ते सनम कुमार अँड कंपनी, स्वर्गीय रिचा धनंजय गवळी यांच्या स्मरणार्थ सनम कुमार अँड कंपनी यांच्या वतीने स्पॉन्सर करण्यात आलेले धनंजय अण्णा गवळी, जे मास्टर 40+ संस्थापक अध्यक्ष आहेत, आणि एक सनम कुमार अँड कंपनीचे सनम गवळी, सनम धनंजय गवळी सनम कुमार अँड कंपनीचे प्रोप्रायटर आहेत। तर धनंजय अण्णा गवळी संस्थापक अध्यक्ष, मास्टर